पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी समस्त गुरु मंडली को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ पूनम मेहता जी जुड़ चुकी हैं इस समय। वेलकम वेलकम पूनम जी। आत्मवंदन मास्टर। पीएमसी ध्यान नेपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी आत्मवंदन, सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन जी, आत्मवंदन जी। पूनम जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं आप सबसे अपॉलोजी मांगती हूँ क्योंकि लास्ट सेशन में नहीं ले पाई थी। ड्यू टू मेरा गला काफी खराब हुआ था, तो आवाज की वजह से मैंने नहीं ले पाई थी। तो जी जी हम जो ये अपनी एक प्यारी सी यात्रा कर रहे हैं द पावर ऑफ नाउ की, जिसके अंदर हम लोगों ने ये समझ लिया था कि किस तरीके से हमें अपनी थॉट्स पे, अपने इमोशंस पे हमें काम करना है। हमने देख लिया था कि कैसे हमारे जो विचार होते हैं, हमको एक ऑब्जर्वर बनना है, हमें उस थिंकर को देखना है। पहली चीज हमने ये सीखी थी। फिर हमने इमोशंस के बारे में बात करी। हमने देखा कि वो हमारी बॉडी में ही जनरेट होते हैं। फिर हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि जो हमारे अंदर ये जो पेन आ जाती है, ये जो इमोशनल पेन आ जाती है, तो उसको हमने दो पार्ट्स में डाला था। एक हमने देखा था कि देयर शुड बी नो मोर पेन इन दी प्रेजेंट। जो प्रेजेंट में जो इमोशंस की वजह से हमें पेन आती है, हमने उसके बारे में अपने लास्ट सेशन के अंदर खूब खुल के चर्चा करी थी। और हमको ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो पेन होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? दैट इज नॉन एक्सेप्टेंस। यानी कि हमारे अंदर किसी चीज की रेजिस्टेंस होती है, हम खुले मन से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो चीज हमारे अंदर पेन डालती है। और वो पेन हमने देखा था कि वो हमारे थॉट लेवल पे भी होती है और वो हमारे इमोशनल लेवल पे भी होती है। थॉट लेवल पे जब ये पेन होगी तो वो क्या करती है? वो हमें बड़ा जजमेंटल बना देती है। हम लेबलिंग करने लग जाते हैं। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये तो मुझसे होगा नहीं, अरे मैं इस लायक था, ऐसे करके हम सोचने लग जाते हैं। और अगर मैं इमोशनल लेवल पे बात करूं तो वो क्या करती है? वो हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी डाल देती है। हम गिल्ट में चले जाते हैं, या हम अपने सेल्फ एस्टीम को जो है वो बहुत ज्यादा लो कर लेते हैं। तो इतना हम लोग जो है अभी तक समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे अंदर पास्ट पेन्स होती हैं, यानी कि जो पुरानी पेन्स होती हैं, ये जो इमोशनल पेन पुरानी है, ये जो हमारे अंदर इकट्ठी 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 होती रहती है ना दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आ जाती है, क्योंकि ये हम सबके अंदर होती है। तो वो पता है क्या बन जाती है? वो बन जाती है हमारी पेन बॉडी। जी हाँ, हम लोगों ने बॉडी पेन तो बहुत बार सुना है कि बॉडी में पेन हो रहा है, दैट इज बॉडी पेन। बट दिस इज पेन बॉडी। इसको हम क्या बोलेंगे? पेन बॉडी। तो राइटर ने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। प्लस मैं इसमें जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है प्रैक्टिकल वे में, इस चीजों को जो हमने अपने क्लाइंट्स के साथ देखा है, तो वो इनपुट भी इसमें जरूर देना जो है वो मैं चाहूंगी। क्योंकि ये जो पेन बॉडी है ये हम सबके अंदर होती है। तो स्टार्टिंग हम इसकी यूं समझते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको अभी जो रिवाइज करवाया उसमें मैंने आपको ये बता दिया कि अगर प्रेजेंट मोमेंट में हमारे को कोई पेन आती है तो वो रेजिस्टेंस की वजह से आती है। यदि हमारे में अभी इतनी क्षमता नहीं है, आई मीन वी आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ दिस प्रेजेंट पेन, तो वो क्या होगी? वो हमारे अंदर जो पिछली इस तरीके की पेन है वो उसमें जुड़ती रहेगी, जुड़ती रहेगी, जुड़ती रहेगी। तो पेन क्या होगी? एक्यूमुलेट होती रहेगी। यानी कि वो क्या है? वो इकट्ठा होती रह रही है, इकट्ठा होती रह रही है, इकट्ठा होती रह रही है। तो हर वो प्रेजेंट मोमेंट की पेन जिसको हम समझ नहीं पाते, जिसको हम सेंस नहीं कर पाए, जिसको हम रोक नहीं पाए, वो क्या करेगी? वो उस कहते हैं ना, एक रेसिड्यू, उसका कुछ पार्ट पेन का छोड़ देगी। और वो पार्ट कहाँ जाएगा? जो और पीछे हमने ऐसी पेन्स छोड़ी होंगी, वो क्या करेगा? वो उनके साथ जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। जैसे कि अगर हम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, हम किसी की थेरेपी कर रहे हैं किसी पर्सन की,
लाइफ में देखा उसके तो बहुत पेन है। तो प्रेजेंट मोमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। वो बंदा कहता है बस मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है, इस बात की बड़ी तकलीफ है, मुझे कोई इस घटना से बाहर निकाल दे, बस मेरे को इससे आप सिखा दीजिए मुझे कैसे बाहर निकलना है। तो आप हैरान होंगे, आज तक कभी कोई केस ऐसा नहीं हुआ कि जिस पेन को लेकर वो आए हो और बस उसका निवारण और खत्म हो गया हो। नहीं, जब हम उनकी प्रेजेंट पेन को निकालते हैं और धीरे धीरे जब उनकी लेयर्स और खुलती हैं और जब वो अपने आप को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, तब वो निकाल पाते हैं कि इस पेन का कारण वो मेरा बचपन का कुछ एक्यूमुलेशन था, इस पेन का कारण वो मेरी यंग टाइम की कोई बात थी, इस पेन का कारण वो 20 साल पहले वाली बात थी। जाके वो वहां तक पहुंच पाते हैं। तो ये सुनने में हमें बहुत वो लग रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं उसको बड़ा सरल और सिस्टमैटिक बनाने की, लेकिन जब हमें इसको अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करना होता है, असली कहानी वहां शुरू होती है। हम कितनी गहराई से अपनी इन लेयर्स को हम इनको अनफोल्ड कर पाते हैं, हम निकाल पाते हैं, और हम इन चीजों को जो है वो हम समझ पाते हैं। पेन बॉडी से रिलेटेड मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं, कहीं तो मतलब इस तरीके के केसेस अगर मैं बताऊं ना तो पता नहीं मुझे कितने सेशंस चाहिए उन केसेस को बताने बताने में, आप लोगों के साथ शेयर करने में। तो सारे तो नहीं मैं कर पाऊंगी, लेकिन जहां जैसा मुझे इंसाइट आता रहेगा वो थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बताती रहूंगी। तो यानी कि हमें क्या समझ में आया, अगर मैं प्रेजेंट की पेन पे काम नहीं करती, मैं उसका निवारण नहीं करती हूँ, तो मेरे ही अंदर जो पास्ट की पेन है वो उसके साथ जुड़ जाएगी। वो उसके साथ जुड़ के वो किसके ऊपर हावी होगी, मेरे माइंड के ऊपर एंड ऑफ कोर्स मेरी बॉडी के ऊपर। दैट्स द ओनली रीजन कि कोई ऐसी पेन जो बचपन में बच्चे को हुई होती है वो उसके अनकॉन्शियसनेस में होती है, इवनली जन्म लेने से पहले भी। एक बारी एक केस मेरे पास आया था उस बच्चे की, जब मैं काउंसलिंग कर रही थी, तो बहुत लो सेल्फ एस्टीम, बहुत उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो करते 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 कुछ उसमें, लेकिन वो बच्चा बहुत अच्छे से वो कनेक्ट हो जाता था, उसकी हिप्नोथेरेपी करी वो बहुत अच्छे से हो जाता था। वो अपनी पास्ट लाइफ करवाना चाहता था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं पहले उसको हिप्नो में देखती। तो वो बहुत अच्छे से कनेक्ट हुआ। तो उसने कोई सीन बताना शुरू किया, वो कुछ सीन जो है वो अपना बता रहा है जो उससे रिलेटेड नहीं था, उसकी मदर से रिलेटेड था, लेकिन वो सीन वो पूरा मुझे बता रहा है, हमने नोट डाउन कर लिया। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि ये जो इसने मुझे सीन बताया है, उस समय ये अपनी माँ के गर्भ में था, यानी कि इसकी मदर प्रेग्नेंट थी। तो ये सीन इसने वो वाला देख के जो है वो मुझे बताया है, क्योंकि वो बच्चे की जो मानसिक स्थिति थी वो बहुत सेंसिटिव थी, बहुत सेंसिटिव केस था। तो मैंने उससे तो कुछ वो नहीं किया। अगले दिन मैंने उसकी मदर को बोला कि मुझे एक सेशन आपके साथ चाहिए। और जब मैंने उनसे ये बात पूछी कि ये आपके साथ हुआ हुआ है, तो वो बड़ी हैरान हुई। वो बोले आपको कैसे पता, आपको किसने बताया है? मैंने बोला, और मैंने एग्जैक्ट चीजें जैसे जैसे उसने उस समय जो बता रहा था, और फिर जो हम क्वेश्चन पूछते हैं सेम एज इट इज मैंने बताया। तो वो बहुत रोई, वो बहुत रोने लगी। तो उसने बोला कि हाँ, उस समय मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो आप ये देखिए कि उस बच्चे की आज जो कंडीशन है, आज जो उसकी कंडीशन है, तो ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ पेन उसके अंदर है, वो तो देखो उसके जन्म लेने से पहले है, माँ के गर्भ में है, उसने माँ के साथ इतना जो होते हुए देखा, वो पेन उसके अंदर चली गई। तो ये जो एक्यूमुलेटेड पेन है, एक्यूमुलेटेड मतलब ये जो इकट्ठी हुई हुई पेन है, ये एक नेगेटिव एनर्जी फील्ड बन जाती है। और ये इतनी नेगेटिव एनर्जी फील्ड बन जाती है कि ये हमारी बॉडी और माइंड के ऊपर कब्जा कर लेती है। ये इतनी नेगेटिव एनर्जी फील्ड जो है ये बन जाती है। दिस इज इमोशनल पेन बॉडी एंड वी डोंट इवन रियलाइज। और हम सबके अंदर ये इमोशनल पेन बॉडी होती है। जैसे जैसे अब हम लोग तो इतने पुराने ध्यानी हैं, इतने मेडिटेटर्स हैं, कभी आराम से बैठ के सोचना, आज से 20 साल पहले, अच्छा 10 साल पहले, 5 साल पहले आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, एंड यू विल बी द बेस्ट टू आपको अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मिल जाएगा और आपको पता चलेगा कि कितनी बातें जो 20 साल पहले मुझे दुख देती थी वो अब नहीं दे रही, क्योंकि मेडिटेशन से कहीं ना कहीं अपने आप हमारी
ये जो पेन बॉडी, जो एक्यूमुलेटेड पेन होता है, ये हमारा रिलीज होना शुरू हो जाता है। कभी कभी कई लोग बोलते हैं ना, पहले तो मेडिटेशन होता था, मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, बहुत विचार आते हैं। तो क्या बोलते हैं, आप अपना ध्यान दोबारा से सांसों पे लाइए। मैं ये बोलती हूँ कि अगर मेडिटेशन के टाइम में आपको जो विचार आ रहे हैं वो रिलीज होने के लिए आ रहे हैं, तो अगर तो हम घबरा गए, हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो वो एक्यूमुलेटेड पेन हमारे अंदर ही रहेगी। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली वे टू टेक केयर ऑफ योर पेन बॉडी, बट यस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। मेडिटेशन इज गोइंग टू बी नोन एज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, कि वो आपकी पेन बॉडी को हील करता है। वो विचार वो निकलते हैं अंदर से, लेकिन कभी कभी हम घबरा जाते हैं, या कभी कभी हम उन बातों को दबाना शुरू कर देते हैं। नाउ दिस थिंग इज कि ये जो हमारी पेन बॉडी होती है ना, ये दो तरह की होती है। वो बोलते हैं ना, होता है वो बात मेरे जहन से नहीं निकलती, या जब हम फॉरगिवनेस सिखाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं मैम मैं सबको माफ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं उस दो लोग को, उस एक बंदे को, मैं उसको कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसने मेरे साथ किया है वो मेरे में शायद क्षमता नहीं है कि मैं उसको माफ कर सकता। ऐसा हो जाता है ना हमारे साथ भी, सभी के साथ होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों, ये जो पेन बॉडी होती है, ये दो तरह की होती है। एक बहुत डोरमेंट टाइप की होती है और एक बड़ी एक्टिव टाइप की होती है। तो जो डोरमेंट टाइप की होती है ना, वो मोस्टली 90% ऑफ द टाइम हमारी वो उस तरीके की होती है। जैसे कई लोग नहीं होते, हम कहते हैं "यार, क्या है तेरा मुंह हमेशा लटका ही रहता है"। फिर वो होते हैं बड़े अनहैप्पी से, बड़े सैड से, वो हमेशा ही ऐसे रहते हैं। और कुछ लोग तो हमने ऐसे देखे हैं, वो पूरा जीवन अपना पेन बॉडी में निकाल देते हैं, पूरा जीवन अपना पेन बॉडी में निकाल देते हैं। जो बहुत जैसे थोड़े जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, आई मीन जैसे 70+ में लोग चले जाते हैं, तो लोग ऐसा समझते हैं इनको तो मेंटल हेल्थ की जरूरत है ही नहीं, इन्होंने तो यार बड़ी दुनिया देख ली, बड़ा तजुर्बा है इनके पास। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि क्या उनके तजुर्बे के अंदर सिर्फ एक्यूमुलेशन ऑफ पेन तो नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरे केसेस में तो 99% उनके अंदर भरे हुए दुख दर्द निकले हैं। आज देखने में वो लोग हैं, वो पूजा पाठ में लगे हुए हैं, वो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो कहना बहुत कुछ चाहते हैं। और मुझे इस बात में बड़ी खुशी मिलती है जब मैं उन लोगों की इस चीज को रिलीज कर पाती हूँ। तो वो जो एक बोझा उठा के वो इस दुनिया से उनकी आत्मा जाती, तो वो चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अगर हम उनको रिलीज कर पाए। उन्हें कोई मौका नहीं देता बोलने का, कहने का, समझने का। घर में जो उनके बच्चे हैं और आगे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या हो जाती है, जो बुजुर्ग लोग हैं ना, इनको खाने को दे रहे हैं, आपको फैसिलिटी सब कुछ दे रहे हैं ना, बस मोर देन इनफ। ध्यान किस पे है, बच्चों पे। वो बच्चों ने अभी करना है, बच्चों का स्कूल का ये है, उनका करियर बनना है, हमें काम करना है, लेकिन व्हाट अबाउट देम। तो वो जाने अनजाने क्या होता है कि उनकी वो पेन अंदर, और वो उस बात को ऐसे, तो कभी कभी क्या होता है कि वो उस चीज को दबा रहे हैं, सिर्फ उसको ट्रांसम्यूट नहीं कर पाते। तो उससे क्या होता है, वो पेन बॉडी, वो आत्मा अपने साथ ही, मतलब उस एक दर्द तकलीफ को, फिर वो हमारा संस्कार बन जाएगा, और अगले जन्म में जब हम आएंगे, वो बीज हमारे अंदर जरूर रहता है। अभी भी हमारे अंदर होंगे हमारे पुराने बीज, हमें क्या पता, है ना, होंगे, सबके अंदर होंगे, ये हो ही नहीं सकता कि वो बीज ना हो। तो जब हम इस तरीके की चीजें देखते हैं, तो हमने देखा है कि कई लोग तो पूरा जीवन पेन बॉडी में नहीं निकालते हैं। कई लोगों के जीवन में कुछ सिचुएशंस में ये चीजें बहुत एक्टिवेट आती हैं। जैसे कि कहीं बहुत करीबी रिश्ते होते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ ऐसा लॉस हो जाता है जीवन के अंदर, या कोई हमें छोड़ के चला जाता है फिजिकल। और अगर किसी मेंबर जो है वो इस अर्थ को छोड़ के चला जाता है, तो एक इमोशनल हर्ट हमारे अंदर बहुत ज्यादा जो है वो रह जाता है। तो ये क्या, वही मैं कहूंगी कि अपनी अपनी यात्रा है सोल की। लेकिन जब हम इसके बारे में समझ रहे हैं, तो हमें ये सिर्फ सुनने की चीज नहीं है। मेरे ख्याल से हम जो भी विजडम शेयर करती हूँ, मैंने उसमें हमेशा ये चीज बोली है कि सुनने की नहीं है, ये इंट्रोस्पेक्ट करने की चीजें हैं। तो जब आप इसको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आप इस पे मनन करेंगे, और आप अपने अंदर से अगर निकाल पाएंगे, तो ये तो हमारे लिए ये अध्याय जो होता है वो हमारे लिए सफल हो जाता है। अब ये
जो हमारी जो पेन बॉडी होती है, इनमें भी पता है अलग-अलग प्रकार होते हैं। ये इतना ज़्यादा असर करती हैं क्योंकि काफ़ी पास्ट लाइफ केसेस के अंदर और हिप्नोथेरेपी के अंदर भी और अदरवाइज़ ऑल्सो हमने क्या चीज़ ये देखी है कि जिन लोगों के अंदर पेन बॉडी होती है, ज़्यादातर अगर मैं बोलूँ तो उनके एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादातर वो कारण एक ये रहता है, बंदा बोलता नहीं, "अरे नहीं यार, ये ना बड़ा परेशान था।" ऐसे बोल देते ना, बंदा कहता है यार पता नहीं मेरा ध्यान एकदम कैसे चला गया था। मैं हर बारी नहीं कहूँगी बट मेजॉरिटी ऐसी ही होती है। कभी-कभी सामने वाले की गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो चीज़ें वहाँ पे बहुत देखी गई हैं। बीमारियाँ, जो क्रॉनिक बीमारियाँ होती हैं उसका प्रमुख कारण होता है पेन बॉडी और हम उसको कहते हैं कि नहीं, मेरे को तो कोई ऐसी दुःख तकलीफ, कोई ऐसा इमोशनल मेरे अंदर है ही नहीं। लेकिन जब हम अपने अंदर जाएँगे, हम कभी-कभी क्या करते हैं, हमारा माइंड इतना वो स्मार्ट है, वो पता है हमें सच्चाई नहीं देखने देता। हम क्या करते हैं, हम उसको दबा देते हैं। दबाना डज़ नॉट मीन कि वो था नहीं, वो था, वो अब भी है, हमने उसको सिर्फ़ दबाया हुआ है। हम क्या करने लग जाते हैं, हम जीवन के साथ समझौता करने लग जाते हैं और हम बोलते हैं, "अरे नहीं, मैं तो बड़ी शांति में रहता हूँ।" अपने को देखना है। अगर हम जीवन से समझौता कर रहे हैं, तो हमें अभी वहीं रुक जाना है और हमें इस पेन को जो हमारे अंदर है, उसको निकालना है, उसको रिलीज़ करना है और सुखमय तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना है। दैट इज़ द रियल एसेंस ऑफ डूइंग दिस स्वाध्याय। दिस स्वाध्याय इज़ नॉट अबाउट मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। जी नहीं। आप श्रवण, मनन और मंथन करेंगे, आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देन यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट। ये सिर्फ सुनने और बोलने की बात नहीं है, ये करने की बात है। उसके ऊपर हमें बड़े अच्छे से फ़ोकस होना चाहिए। कई इवनली जो लोग सुसाइड करते हैं, उनके अंदर भी पेन बॉडी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन उनका पास्ट के पेन का होता है। उन्होंने अपने जीवन में प्रेज़ेंट मोमेंट के ऊपर पेन को हैंडल नहीं किया होता है, उसको सिर्फ उन्होंने अपने अंदर दबाया होता है। ठीक है? और एक लाइन जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है जैसे कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ, इफ यू आर नॉट एबल टू लव योरसेल्फ आप कभी दूसरे को प्यार नहीं कर सकते। अगर आप अपनी इज़्ज़त नहीं करते, आप दूसरों की इज़्ज़त नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई भी इंसान आपकी इंसल्ट नहीं कर सकता जब तक आप उसको परमिशन नहीं देते हैं। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट टू अंडरस्टैंड। सेम वे में राइटर ने यहाँ पे बोला है, दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट टू ऑब्जर्व इट इन योरसेल्फ देन इन समवन एल्स। कितनी प्यारी बात है। वो कहता है आप अपने अंदर ऑब्जर्व कीजिए, दूसरों में ऑब्जर्व करने से हमारा ये पेन बॉडी नहीं हटने वाला। हमें अपने में ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? अब ये क्या बात हुई भई हमें क्या ऑब्जर्व करना है? मान लेते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट में कोई एक पर्सन आया, वो किसी भी रिश्ते में लगा लीजिए, कैसे भी लगा लीजिए, वो पर्सन आया, हमसे पहली बार ही मिले, हम कह रहे हैं, "वॉव! ये तो बड़ा अच्छा बंदा है।" हमारे दिमाग में उसके लिए बड़ी अच्छी पॉज़िटिव इमेज बन रही है। अचानक कुछ ऐसा होता है कि हमें तो उसका बिल्कुल दूसरा रूप देखने को मिलता है, जो हमें कभी सब रेयर टू रेयरेस्ट हमने सोचा भी नहीं था। अब क्या हो गया, उससे हमें पेन मिली। हम उस पेन को उस समय हैंडल नहीं कर पाए, तो वो पेन हमारे अंदर एक्यूमुलेट हो गया। अब हम सोचेंगे, "यार, इसको क्या हुआ है?" जी नहीं, राइटर ये कह रहा है, आप अपने आप को देखिए कि आपको क्या हुआ है। आपने जो मैं समझती हूँ, हमने पहले उस इंसान में वो देखा जो हम देखना चाहते थे। हम जो देखना चाहते थे, हमने सिर्फ़ उसमें वो देखा क्योंकि उस स्थिति में जो मैं देखना चाह रही थी, वो मुझे उस इंसान में मिला और मुझे लगा कि यार दिस पर्सन इज़ परफेक्ट। इससे अच्छा तो दोस्त, साथी जो भी है, ये तो मुझे मिल ही नहीं सकता है। लेकिन जब कुछ टाइम बीता और जब हमें उसका फ्लिप वो दिखा, तो फिर अरे ये क्या है? तो वो उसका नहीं है, हमें अपना देखना है। यानी कि मैंने किसी पर्सन को पूरा 360 डिग्री देखे बिना में भी मैंने 90 डिग्री में ही उसके लिए अपनी इमेज ऐसी बना ली, ओह! दिस पर्सन इज़ द बेस्ट, दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू हार्म मी। ये तो मुझे कभी नुकसान पहुँचाएगा ही नहीं, जीवन भर नहीं। लेकिन अब उसने पहुँचा दिया, तो फिर कमी किसमें रही? मुझ में नहीं ना। या तो किसी को एक्सेप्ट करो तो फुल्ली एक्सेप्ट करो। फुल्ली एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? उसके प्लस माइनस के साथ करो। या अगर आपको लगता है ये बंदा बहुत अच्छा है, मैंने उसको एक्सेप्ट किया है, तो क्या आपने उसकी अच्छाई को 360 डिग्री पे देखा है? ये सोच के देखना और अपने पे लगा के देखो, क्या हम 360 डिग्री में अच्छे रहते हैं सबके साथ? वी विल बी गेटिंग द आंसर
एंड देन देयर विल बी नो एक्यूमुलेशन ऑफ पेन विद इन अस, जिस पेन को हम इतना अपने अंदर जो है जोड़ी जोड़ी जाते हैं, रखी जाते हैं। अब ये जो पेन बॉडी होती है ना दोस्तों, जब ये हमारे अंदर आ जाती है, ये एकत्रित हो जाती है, अब ये जीना चाहती है, ये सरवाइव करना चाहती है। आपको पता है जिस तरीके से इस ब्रह्मांड में कितनी सारी एंटिटी एग्जिस्ट करती हैं, पेन बॉडी भी एक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी फील्ड है। ये हमारे अंदर अब जीना चाहती है, क्योंकि उसको क्रिएट तो हमने कर दिया। अब जब ये जीना चाहती है, तो अब ये क्या करेगी? ये कैसे सरवाइव करेगी? ये तब सरवाइव करेगी जब ये आपको अनकॉन्शियसली वे में उस मोड में ले जाती है कि आपको पता नहीं चलता। मुझे नहीं लगेगा ओ मेरे अंदर कोई पेन नहीं है, अरे मैं मेडिटेटर हूँ, मेरे अंदर कोई पेन नहीं है। लेकिन अगर वो मेरे अंदर पेन है, तो वो अनकॉन्शियसली वे में मेरे अंदर रहेगी। अनकॉन्शियस वे में वो मुझे कभी कभी आइडेंटिफाई होगा, यार मैं तो मेडिटेट करती हूँ, लेकिन मुझे इसकी बात बुरी क्यों लगी, इसकी बात से मैं हर्ट क्यों हो गई, इसने ऐसा बोला। एक होता है हम उड़ा देते हैं हवा में, नहीं 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 मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर हम रात को सोचते नहीं, यार मुझे उसकी बात बुरी लगी, मुझे फर्क पड़ा। तो वो ये बताती है, भाई वो एंटिटी आपके अंदर है, वो जो पेन बॉडी है वो आपके अंदर है। और पता है क्या होता है, धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है, ये हमें टेक ओवर कर लेगी, एंड इट विल बिकम यू, पूरा पेन बॉडी। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो एनर्जी फील्ड थोड़ी सी हमारे अंदर रहेगी, अनकॉन्शियस वे में हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हमने उसका अगर निवारण नहीं किया, धीरे धीरे मैं वही बन जाऊंगी। अब उसमें और मुझ में, अब वो एंटिटी जीत गई ना, वो नेगेटिव एनर्जी जीत गई ना, वो आ गई, वो मेरी पूरी बॉडी में अब आ जाएगी। अब ये जो पेन बॉडी है, इसका एक्सपीरियंस हम कैसे करते हैं? गुस्सा, एंगर। एंगर मैं सबसे ज्यादा मानती हूँ उन लोगों को आता है जिनके अंदर सबसे ज्यादा पेन बॉडी होती है। गुस्सा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पेन बॉडी रहता है। हेट्रेड, डिस्ट्रक्टिवनेस, ग्रीफ, दुख शोक मनाना, बिल्कुल। हमारे से जुड़े लोग, हमारे घर परिवार के लोग, हमारे जान पहचान के लोग, हम उनके साथ रहते हैं, बड़े होते हैं, जब हमें छोड़ के चले जाते हैं दुख होता है, दुख होना चाहिए, दुख होना लाजमी है। लेकिन अगर मैं वो दुख ही बन गई, मैं वो ग्रीफ ही बन गई, तो पेन बॉडी, देन पेन बॉडी। ग्रीफ होना चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगी, आप उनको याद करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ही वो पेन बॉडी बन जाऊं। इमोशनल ड्रामा घरों में, वायलेंस, बीमारियां, तो वो भी क्या करती हैं, वो इस फॉर्म में हमारे अंदर आती है। और जब ये हमारे ऊपर कंट्रोल ले लेंगी, तो वो हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगी कि वो ही फ्रिक्वेंसी बार बार मेरे पास आएगी। बार बार हमारे पास पेन ही आएगा, दुख ही आएगा, तकलीफ ही आएगी। लोग बोलते हैं ना, अरे देखो मेरे बच्चे, देखो मेरे बेटे बेटियां, देखो, अरे हमें पता है हमने कैसे इनको पाला, पढ़ाया, लिखाया, कमाया, आज देखो कोई यहाँ, कोई बाहर काम कर रहा है, कोई इंडिया में, कोई बाहर है, इतने अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं, देखो हम यहाँ पे, हमें तो कोई पूछता भी नहीं है। ये मन में ये भाव आता है। अगर मन में ये भाव आता है और ये आपको पीड़ा दे रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, पेन बॉडी को इकट्ठा कर रहे हैं, पेन बॉडी को इकट्ठा कर रहे हैं। और हम ऊपर से बोलेंगे नहीं नहीं सब ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल जीवन तो देखो जीना पड़ता ही है। अगर बच्चा बाहर गया है, कमाने के लिए गया है, किसी रीजन से गया, बहुत अच्छा, नहीं नहीं वो पैसे भी भेज देता है, बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आपको ये मन में भाव आता है, तो पेन बॉडी है, मानिए पेन बॉडी है। अगर हम इस भाव को अपने अंदर रखते हैं, अरे देखो वो खुद कितने ऐशो आराम में रहते हैं, देखो कभी उनको नहीं आया कि हाय माँ बाप को अपने पास बुला लें, या जो भी है, ऐसे आते हैं ना, वो पेन बॉडी है। वो पेन बॉडी बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। पेन कैन ओनली फीड ऑन पेन, ये लाइन है। पेन कैन ओनली फीड ऑन पेन। पेन किस पे जीवित रह सकता है? पेन पे, जॉय पे नहीं रहेगा। तो क्या करना है, प्रैक्टिकल लाइफ लेके चलते हैं। बच्चे बाहर रहते हैं, बच्चे सेट है, चलो जी बच्चे पैसे भी भेज रहे हैं, ठीक है। अब रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में तो बच्चा वहां से नहीं आ पाएगा ना, लेकिन चलो बच्चा पैसा भेज रहा है, बच्चा सब कर रहा है, बच्चा साल में
एक बारी मिलने आ जाता है, दूसरे साल वो मुझे ले जाता है, चलो इस तरीके से जीवन सब चल रहा है। लेकिन जब यहाँ हम अकेले होते हैं और हम सोचते हैं, ओ देखो मैं अकेली, जो भी है, हम अकेले रह गए, बच्चे नहीं आ रहे, तो अब आपको क्या करना है? ये जो तकलीफ आपको आएगी, ये आपकी इकट्ठी हुई हुई तकलीफ को बढ़ा रही है, बढ़ा रही है, बढ़ा रही है। और आज के टाइम में मैं देखती हूँ इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ब्रेन ड्रेन बहुत हुआ है, लोग बहुत बाहर गए हैं, छोड़ के माँ बाप को। पहले का एक समय अलग होता था, एक कनेक्टिविटी अलग होती थी, अब ये चीजें बहुत हो रही हैं। तो अब क्या करना चाहिए भाई? आपकी पेन को आप कैसे बढ़ा रही हैं और पेन देके, तो क्या करना है? जॉय में जाइए। जॉय का मतलब ये नहीं है कि ओ मेरा एक वो क्या कीर्तन मंडली बन गया, मेरा ये बन गया, मैंने ये कर लिया, या स्वाध्याय कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मैं जॉय में हूँ। जी नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। जॉय कब होगा? जब आप जो कर रहे हैं उस भाव से कर रहे हैं। मेडिटेशन इस भाव से कर रही हैं, मेडिटेशन से मेरा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने के लिए 1 घंटा लगा लिया, अब कुछ है नहीं करने को तो क्या करूं मेडिटेशन। कर मेडिटेशन रही हो, दिमाग में आ रहा है, हाँ यार, इससे तो अच्छा ना मैं भेजती ना, बच्चे यहीं रहते हमारे पास ही रहते, तो फिर ये क्या हुआ? ये आपको जॉय देगा? बिल्कुल नहीं देगा। फिर आप कोई स्वाध्याय सुन रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैं खाली हूँ यार, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, चलो 1 घंटा बीत जाएगा, स्वाध्याय सुन लेते हैं। इस भाव से सुनिए कि आज अगर यूनिवर्स मेरे को ये स्वाध्याय सुना रहा है, तो इसमें कोई मेरे लिए लर्निंग है, मुझे वो लर्निंग लेनी है। और एक बार जब आप ये सोचें और आप यूं देखना शुरू करें, अरे मेरा बच्चा आज इस लायक हो गया है, जिसको मैंने गोद में उठाती थी, पालती थी, कि देखो वो वहां पे जॉब भी कर रहा है, उसने अपना परिवार भी बनाया हुआ है, वो भी तो माँ बाप बन गए हैं, वो भी देखो अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। और देखो, ये हमारा भी जब टाइम था, हम अपने बच्चों पे कितना टाइम लगाते थे, तो आज उनका टाइम है वो लगा रहे हैं। लेकिन चलो, जो इतनी दूर से मेरा बच्चा कर सकता है, जो भी है, मुझे फोन करा, हाल चाल पूछा, या मुझे पैसे देके वो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहा है, अप्रिशिएट कीजिए। हम क्या करते हैं? हम एप्रिसिएशन ही भूल जाते हैं। हमारे तो गिले शिकवे ही नहीं खत्म होते। ओ मैं बेचारा अकेला। अरे जब इस धरती से भी जाएंगे ना दोस्तों, अकेले ही जाएंगे, अकेले ही जाएंगे, कोई साथ में नहीं जाएगा। जब कोई साथ में नहीं जाएगा, तो क्या आज हम अगर रह रहे हैं, हम अकेले नहीं रह सकते? हम क्या अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ नहीं रह सकते? और जितना हम अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स देंगे, समय लगता है लेकिन ये हो जाता है। जितना पॉजिटिव बनेंगे, आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे, ओ वो क्या कर रहे हैं, मेरा बच्चा भी तो वहां जाके स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ तो उसको माँ के हाथ की बनी रोटी मिलती थी हर समय खाने को, आज पता नहीं, शायद क्योंकि अब देखो वहां तो सभी वर्किंग है, तो क्या पता ऑफिस से आके वही खाना बना रहा हो। एक दिन वो बनाता हो, एक दिन वाइफ बनाती है, एक दिन हस्बैंड बना रहा है, वाइफ बना रही है, वो भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी सोचिए तो सही। तो वो जो हमने अपने एक इमोशन को पकड़ा होता है और उस तकलीफ को ले रहे होते हैं ना, बस हम उसको बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो आपको अपने अंदर जॉय डालना है, आपको उसको ट्रांसम्यूट करना है। एक बारी अगर पेन बॉडी आपको टेक ओवर कर लेती है ना, तो पता है क्या होता है? हमें ना इसका चस्का पड़ जाता है। देन यू वांट मोर पेन। आपको मेरी ये बात सुनने में अच्छी नहीं लग रही होगी, ऐसा कैसे होता है? हु इज गोइंग टू डिमांड फॉर मोर पेन? ट्रस्ट मी, वी ह्यूमन बीइंग, हमारा साइकोलॉजी ऐसा है, जो हमारा वीक पॉइंट होता है ना, हमें और मजा आता है, और मजा आता है उसको लेने में, हम विक्टिम बन जाते हैं, विक्टिम मोड में चले जाते हैं। मजा आता है पेन को बढ़ावा देने में, पेन को सफर करने में। तो हमें अपने आप को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालना है। इसमें एक लाइन देखो बड़ी अच्छी है, मैं ये पढ़ना चाहूंगी। Your thinking and behavior are designed to keep the pain going for yourself and others. Your thinking and behavior. Your thinking, your behavior. Thinking, behavior. Thinking, behavior. हमारी सोच, हमारा बिहेवियर। बिहेवियर वो नहीं होता जो मैं कर रही हूँ, बिहेवियर जो मैं वाणी से भी बोल रही हूँ, जो मैं सोच के, जैसी मैं फीलिंग्स जनरेट कर रही हूँ, ऑल आर बिहेवियर। सिंपल वे में समझने के लिए, तो मेरी थिंकिंग और मेरा बिहेवियर, जैसा मैं सोचती हूँ, जैसा मैं बिहेव करती हूँ, वैसी
कि इस दर्द को मैं दूसरों को अपने लिए, और आपने देखा होगा जब हम ऐसा सोचते हैं दर्द भरा, किसी बॉडी में से अजीब सी सेंसेशन होती है ना, कभी कभी मन वो होने लग जाता है, खाना नहीं खाया जाता, आंसू निकल आते हैं। कभी सोचिए ये जो शरीर लेकर आई है अपनी सोल प्रोग्रेस के लिए, हम इसको कितना दुख देने लग जाते हैं और हम उसके अंदर पेन को स्टोर कर लेते हैं, सिर्फ हमारी सोच और हमारा बिहेवियर। लेकिन यदि आप जागरूक बन जाएंगे, आपको किसी को बताना थोड़ी ना भाई मेरे में पेन पेन बॉडी है मेरे अंदर। लेकिन जब आप जागरूक बन जाएंगे, ओ आई हैव दिस थिंग, तो आप क्या करेंगे, आप इस पैटर्न को डिसॉल्व करेंगे, इस पैटर्न को तोड़ना है। अरे मैं ऐसा सोच लेती हूँ, अगर ठीक है किसी का जीवन साथी चला गया, यंग एज में चला गया, यंग एज में बिल्कुल दुख होगा, लेकिन अगर आप उसी बात को हम सोच के हम अपने अंदर बढ़ाते रहेंगे, हम उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए। बिल्कुल उस इंसान की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, जब वो इंसान थे, अच्छा उन्होंने मेरे साथ कैसा किया, जो भी है पॉजिटिव याद किया, कभी नेगेटिव भी याद आ गया कि देखो क्या माया जाल होता है, कि उस समय हमारी कैसे लड़ाई हो गई थी, हमारी क्या बात हो गई थी, तो समझ में आएगा यार ये क्या माया जाल है, ये क्या मैट्रिक्स है, ये क्या लीला है। तो जब आप ऐसे ही करके उस चीज को पॉजिटिव वे में ट्रांसम्यूट करेंगे, तो ना सिर्फ आपको आपकी मेमोरी से जुड़ी उनकी एनर्जी को भी पॉजिटिविटी मिलती है। अब कई लोग ये कहते हैं ओ ये क्या कर दिया, ऐसे करके छोड़ गए, मेरा क्या होगा, ये नहीं सोचा, मुझसे कुछ होता नहीं है, ये है वो है। इवेंचुअली आपको ही उस स्थिति से बाहर निकलना है, आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये एक्यूमुलेशन ऑफ पेन बॉडी बन जाएगा। यू नीड टू चेंज योर थिंकिंग, यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर, एंड देन ओनली यू विल बी आउट ऑफ दिस थिंग। कॉन्शियस होना है, आपको कोई नहीं रुला रहा, आप अपनी थिंकिंग से रो रहे हो, आपको कोई बेचारा नहीं बना रहा, आप अपनी थिंकिंग से बेचारे बन रहे हो। जस्ट नीड टू चेंज योर थिंकिंग, जस्ट नीड टू चेंज योर इमोशन एंड सी द डिफरेंस। और वो कब कर पाओगे, जब कॉन्शियस रहोगे, जागरूक रहोगे कि मेरे को इस चीज को अपने अंदर एक्यूमुलेट नहीं करना। ये पता पेन बॉडी है कहते हैं ना, डार्क शैडो की तरह होती है, और ये हमारी अंदर हमारी खुद की सोच की वजह से, हमारे खुद के बिहेवियर की वजह से आती है। हम इसको नहीं, हमें समझ ही नहीं आता है, हमको समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है मेरे साथ। थोड़ा सा अवेयरनेस में आए, थोड़ा सा थिंकिंग को बदला, हमारा कोई भी हमारा प्रियजन हो, पता नहीं आज यही एग्जाम्पल क्यों चल रहा है, कोई भी हमारा प्रियजन हो, अगर वो अब इस दुनिया में है या नहीं है, तो जब वो दुनिया में थे तो ऐसा तो था नहीं कि हमें कभी उनकी कोई बात बुरी नहीं लगी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि आज उनके जाने के बाद हम तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या है। मैं ये नहीं कहूंगी दुख सबको होता है, ट्रांसम्यूट करने के लिए बोल रही हूँ, ट्रांसम्यूट करना है। आपको खुद से हंसी आएगी, अरे मुझे याद आ रहा है वो जो बात हुई थी उसमें हम कैसे लड़ पड़े थे, उसमें मेरे को कितना गुस्सा आ गया था, मैंने क्या क्या बोल दिया था, चलो अब मैं उस चीज को रिलीज करती हूँ। तो आप खुद देखेंगे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी, एक स्ट्रेंथ आती है, और ये जो पेन बॉडी होती है हमारी बॉडी से निकलनी शुरू हो जाती है। और पता है कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग्स में तो ऐसा जैसे बोला भी जाता है ना कि जो पेन होती है ना, ये इल्यूजन है, ये इल्यूजन है, ये ट्रू नहीं होती है। लेकिन हमको लगता है कि नहीं पेन तो सचमुच की होती है, तो वो एक बड़ी अलग एक लंबी बात चली जाएगी। तो ये जो पेन होती है ये हमारे एक लाइक इल्यूजन है, ये भ्रम है हमारा, ये जो पेन है। तो हम कुछ ऐसा मान लेते हैं, सोच लेते हैं, और हम जो सोचते हैं हमको लगता है वही सच है। अगर ऐसा होता तो ये ना होता, अगर आज ये होता मेरे पास तो ऐसा होता, अगर ये वहां ना जाता तो ये होता। हम भूल जाते हैं सब अपना सोल प्लान लेकर आए हैं, और हम उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम एक भूल भुलैया में अपने आप को डालना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता वैसा, हमको लगता है ये जीवन को लाइक यू नो हम, लेकिन कुछ सोल प्लान भी तो कुछ चीज है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि यहाँ पे भी हमें अपनी विल पावर को जगाना पड़ता है। विल पावर को जब जगाएंगे तब हम इस पेन बॉडी से भी अपने आप को जो है वो मुक्त कर पाते हैं। सो एक इसके अंदर कुछ एक मैंने डाला था, कुछ इम्पोर्टेंट सा था। हाँ ये देखिए
जो मैं थ्रू आउट एक बात बोल रही हूँ ट्रांसम्यूट करने की, तो वो मैं एक लाइन बोलती हूँ बिकॉज दिस लाइन इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड. दिस इज अनकॉन्शियसनेस क्रिएट्स इट, कॉन्शियसनेस ट्रांसम्यूट इट इनटू इटसेल्फ. जब आप अनकॉन्शियसनेस की स्थिति में होते हैं, है ना, जब आप अवेयरनेस में नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं इस प्रेजेंट मोमेंट में जो मेरे को पेन आ रहा है मैं उसको हैंडल नहीं कर रही हूँ और इसको मैं अपने शरीर में इकट्ठा करती जा रही हूँ, ये अनकॉन्शियस वे में होता है. लेकिन जब आपके अंदर एक बारी ये कॉन्शियसनेस आ जाएगी, ये जागरूकता आ जाएगी, ये अवेयरनेस आ जाएगी, तब आप क्या कर पाओगे, आप इसको ट्रांसम्यूट कर पाओगे और ये पेन बॉडी आपके शरीर से एकदम चली जाएगी. जैसे कि वही कमरे में अंधेरा है, अब तलवार लेके आप अंधेरे से फाइट कर सकते हो? नहीं कर सकते. मैं तलवार लेके लगी रहूं कमरे में तो मैं ही बेवकूफ लगूंगी. मैं तलवार लेके लगी भी, मैं उस अंधेरे को हटाना चाह रही हूँ. कितना सिंपल है, लाइट ऑन करो भाई, माचिस से कैंडल जला लो, अंधेरा चला जाएगा. इसी तरीके से ये जो पेन बॉडी हमारे अंदर है, हम इससे लड़ते रहते हैं. यानी कि जो मेरे इनर को, अपने आप से बात कीजिए. तूने ये बात सोची, ये बात सोचने से बॉडी में एनर्जी डिप्लीट हो रही है. चलो, टॉक विथ टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करो. क्या चीज है, आपको क्या बुरा लग रहा है? आपको ये बुरा लग रहा है मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया. अब सोचो वो क्यों गया. तो जब आप ऐसे प्रश्न उत्तर करते जाओगे ना, देयर विल बी नो पेन, देयर विल बी नो इनर कॉन्फ्लिक्ट, एवरीथिंग विल बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. हमें जैसे कि मान लो हम कुछ करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगा कि मेरे को कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना है. मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया. मैंने वहां पे चलो 10 लाख रुपए लगा दिए. मुझे पता चला ये तो 10 के मैंने अभी लगा रही हूँ ना, मेरे तो 2-3 सालों में मेरे ये 15-16 में मेरी ये इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी. तो नेचुरली मैंने इसीलिए लगाए. ठीक है, मैंने लगा लिए. क्या हुआ, वो 10 के 15 तो छोड़ो छोड़ो, वो तो 10 के जीरो बन गए. अब वो 10 के जीरो बन गए. अरे, मेरा 10 लाख रुपया गया. पहले तो मुझे लगेगा ओ मेरे 15 लाख रुपए गए. फिर मैं मन को तसल्ली दूंगी, अच्छा छोड़ो, 5 तो नहीं थे, 10 गए. ये मेरे साथ क्या हो गया. अब मैंने क्या किया, ये मेरे साथ क्या हो गया. अब वो पेन मैंने उसको नहीं किया. अब क्या होगी कि मेरे अंदर ये बात इतनी एक्यूमुलेट पेन हो जाएगी, इतनी एक्यूमुलेट पेन हो जाएगी. आई मेरे को एंजाइटी है, मैं एंशियस हूँ, डिप्रेशन है, कहीं पे मन नहीं लग रहा, चिड़चिड़ापन. मेरे को ऐसा लगेगा बस मेरे को मेरे पैसे मिल जाए, पैसे मिल जाए, पैसे मिल जाए, पैसे मिल जाए. भाई मैंने बड़ी मेहनत से कमाए थे, हो सकता है बिल्कुल मेहनत से कमाए हुए थे, 2 नंबर के पैसे नहीं थे. अगर 2 नंबर के पैसे हो गए तो बंदा कहेगा देखो जैसे कमाए वैसे गए. अब क्या करना चाहिए, अब ये तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया. अब तो बंदा बड़ा है. अब बैठो, आराम से सोचो, आराम से सोचो, आपको ये नुकसान क्यों हुआ. मुझे ये नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि मैंने वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया. आपने पैसा क्यों इन्वेस्ट किया था. मैंने पैसा इसलिए इन्वेस्ट किया था कि मेरे 10 के 15 हो जाएंगे साल 2 साल के अंदर. आपने पैसा सेफ जगह पे इन्वेस्ट क्यों नहीं किया. मैंने पैसा सेफ जगह पे इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि वहां पे इतना रिटर्न नहीं आना था. तो फिर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट इसलिए किया कि ज्यादा रिटर्न आएगा. हाँ. तो फिर आपको लालच हुआ. हाँ, मुझे लालच हुआ. तो उस लालच ने आपको आपकी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी की जांच पड़ताल करने दी. नहीं करने दी. क्यों. क्योंकि ऐसा सब कर रहे थे. आप समझ रहे हो. अब है पेन. नहीं, डिसीजन किसका था, मेरा था. क्या अब कोई तरीका है कि मैं अपने पैसे वापस पा सकूं. नहीं, कोई तरीका नहीं. मैं पैसे वापस नहीं पा सकती. तो फिर अब आप इससे क्या समझ सकते हो. मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे कल को कोई पैसा अपना इन्वेस्ट करना होगा तो मैं समझदारी से करूंगी. अब देखो, मैं यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल बात नहीं कर रही हूँ कि मुझे किसी के पैसे देने थे, ऐसा वैसा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. क्योंकि ये मेरे अंदर क्या है, ये पेन बॉडी, एक्यूमुलेशन ऑफ पेन है.
एक्यूमुलेशन ऑफ पेन है। तो अब आप क्या करेंगे? अब मैंने सारी बात सामने रख ली, मुझे समझ में आ गया, अब मैं क्या करूंगी? आगे से मुझे फिर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तो मैं ऐसी रिस्की जगह पे नहीं करूंगी, मैं सिक्योरिटी सेफ्टी देखूंगी। शायद जो मैंने लालच कर लिया, अब मैं उसको नहीं करूंगी, है ना? तो आप ये देखिए कि जब हम अपना आमना सामना करते हैं ना, वो प्रश्न उत्तर सब अपने अंदर से निकलते हैं। दिस इज द बेस्ट वे। एज ए साइकोलॉजी मैं कहती हूँ, दिस इज द बेस्ट वे। एज इन व्हेन यू फील यू हैव दिस पेन बॉडी, यू कैन नॉट फाइट विद योर पेन बॉडी। जैसे वो अंधेरे में तलवार लेके, मैं अंधेरे से नहीं लड़ सकती, मैं पेन बॉडी से नहीं लड़ सकती। जस्ट सिट विद योर सेल्फ एंड टॉक टू योर सेल्फ एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। और वो आंसर मिलेगा ना, तो पता है फिर क्या होगा? बड़ी तसल्ली हम छुपा रहे हैं ना। अब मैं थोड़ा कहूंगी मैंने लालच की वजह से किया, मैंने फटाफट पैसे कमाने के चक्कर में किया, देखो मैंने रिस्क लिया। अब जब रिस्क जीरो हो गया तो ओ ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरा पैसा चला गया, ये क्या हो गया? तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्रिएट करने वाले भी हम हैं, ट्रांसम्यूट भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो पेन है ये अनकॉन्शियस वे में आपके अंदर आ जाएगी। इसको ट्रांसम्यूट करने के लिए यस यू ऑल नीड टू बी वेरी कॉन्शियस, तभी आप उसको अपने जीवन से निकाल सकते हैं। सो आई थिंक इतना काफी है, काफी गंभीर हो गया है आज का हमारा सेशन। तो विद दिस आई एंड आज का सेशन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड ओवर टू संतोष जी। थैंक यू पूनम जी, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया आपने, बड़ी चीजें कोरिलेट हुई, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, और थैंक यू सर। बहुत कुछ सीखने को मिला जी। थैंक यू सो मच। और भी किसी के मन में कोई प्रश्न चल रहा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल, तो प्लीज क्लियर करें अभी जी। नहीं, प्रश्न तो नहीं है मेरे मन में मैम, लेकिन इतना अच्छा लगा कि इतनी बड़ी बात तो इन्होंने कितनी सहजता से बता दी, कितनी सहज ढंग से आपने बात की है ये चीज। थैंक यू पुष्पा जी, जी बहुत थैंक यू बहुत सो धन्यवाद। मच। और मैं तो चाहूंगी कि अगर किसी को ये भी रियलाइज हुआ कि हाँ मेरे में भी इमोशनल पेन है, तो प्लीज आप शेयर कीजिए। वो भी एक हमारे को बहुत हमारा दिमाग खोलती है। बहुत सुंदर। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि लेकिन मुझे नहीं लगता इमोशनल पेन तो होता ही है, इमोशनल पेन तो होता ही है, मगर आपने बहुत अच्छी तरह से इसको किया कि हमको जो है एकदम फर्म हो के उसके साथ जो है डील करना जो है वो सीखना जरूरी है कि जो है वो है, बट आई हैव टू गेट रिड ऑफ इट। एंड उसी के ऊपर फिर जो उसी के अकॉर्डिंगली जो है हमको अपना बिहेवियर वो करना है, अपनी लाइफ को जो है वो करना है। जो है वो है, बिल्कुल, जो गया वो गया, लेकिन क्योंकि मंजू उसको जी लाइफ में जो भी होता है बाई चांस कुछ नहीं होता है, वो एक पर्पस हाँ से होता है ना? हाँ तो वो हमारे को कुछ लर्निंग देने आता है, तो हम बिल्कुल लर्निंग नहीं लेते, उल्टा हम पेन को पकड़ लेते हैं। हाँ पकड़ लेते हैं। हर इवेंट, हर छोटी बड़ी बात हमें जीवन में सिखाने और हमारी सिखाने सोल के लिए प्रोग्रेस के आती है, लिए। जो हुआ वो हमको कुछ बिल्कुल सिखाने के लिए आया, और उसके बिल्कुल। साथ हमको फिर डील करना जो है वो डील करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, उसके नहीं है। अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, वेरी नाइस यू हैव एक्सप्लेन्ड। जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू और सो मच। इतने आपने ने सरल शब्दों में समझाया है ना पूनम जी, की बस मजा आ गया। थैंक यू जी, थैंक बहुत यू। बहुत, यही आपकी मेरे को क्वालिटी जो है ना आपकी बड़ी यूनिक है, ये कि कोई भी टॉपिक होता है उसको इतनी सरलता से समझा देते हो कि बस इमीडिएटली समझ आ गया। ऑनेस्टली समझदार, प्लीज गुरु जी। ऐसा लगता है बहुत ना कि अच्छा हमने वो समझाया आपने। जिया है, हमने जो जिया है उसको आप जो है उसी सिंप्लिसिटी से जो है फिर से वो रिवाइव हो रहा है। एग्जैक्टली वही, मतलब व्हाट आई फेल्ट, आप जैसे जैसे बोल रहे थे हमको यही लग रहा था, हाँ हम लोग ने हमने तो ऐसे ही डील किया है, ये इसके वेरी नाइस। अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है।
बिल्कुल नहीं, सही बताया आपने कि नुकसान होते हैं, लेकिन उसको लेकर बैठे रहने से कोई फायदा नहीं कोई है फायदा ना। नहीं। कि भाई अब हो गया तो हो गया, दुख करने से वापस तो आना नहीं वो चीज, जी तो उसे क्यों पकड़ के बैठना, आगे नहीं बिल्कुल। बहुत अच्छी से समझाया आपने। और ये थैंक चीज यू हम सो मच। शुरू से करते भी हैं कि भाई जो वेरी हो गया नाइस। नुकसान हो गया, उसका दुख करने से जो चीज भरपूर भरपाई तो उसकी नहीं हो सकती, तो उसको दुख करके और सोचते रहो हर वक्त, क्या फायदा उससे। क्या उसे छोड़ो और आगे के लिए अलर्ट हो जाओ, यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और सुप्रीत जी, मैं आपको बहुत बोलूंगी, अच्छा बताया। थैंक यू सो मच इंदिरा जी। सुप्रीत जी, जो आपने मुझे प्रश्न डायरेक्ट जो मुझे किया है, तो मैं तो कहूंगी कि ये सेशन तो फिर आज आप ही के लिए है। पेन तो है, उस पेन को ही ट्रांसम्यूट करना सीखना है आपको सुप्रीत जी। हाँ, तो आप उस पर जरूर काम कीजिए, इसको दोबारा सुनना एक बारी और इस पे काम करना, ठीक है ना। आपने पेन को एक्यूमुलेट नहीं करना अपने अंदर। हाँ, और कोई बात करनी है सुप्रीत तो आप करिए बात। मेरे हस्बैंड की डेथ को 2 साल हो जाएंगे, तो होता ही है। अब क्या करूं, मतलब मेरा रोना ही नहीं रुकता। तो सुप्रीत जी देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि जैसे 2 साल हो गए हैं और अभी तक आप कह रहे हैं कि मेरा रोना नहीं रुकता है, तो आज आप अपने साथ बैठिए, आप अपने आप से प्रश्न उत्तर कीजिए। जब आप अपने आप से प्रश्न उत्तर करेंगे, आप असली कारण तक पहुंच पाएंगे। हमारे प्रियजन अगर हमें छोड़ के जाते हैं तो दुख होता है, रोना आता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें दुख करना आता, हमें रोना नहीं आता, वो गलत होगा बोलना। लेकिन आप जो पेन को अपने अंदर बढ़ाई जा रही हैं, उस पर तो काम करना पड़ेगा। तो जस्ट आज आप अपने साथ बैठे, अपने से प्रश्न करें, पूछें, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर भी अपने से ही मिलेगा। आप करके तो देखें, है ना। अभी हम इसमें आगे और आगे करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वो डाल दो, चावल डाल दो, हल्का सा गीला करके ना उसी में डाल दो चावल। म्यूट कर लीजिए। हाँ, जो लोगों का प्रश्न नहीं है, प्लीज अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सारी घर की बातें हमें सुनाई दे रही हैं, आपकी टॉवल गीले की। जी जी। So, अगर नहीं प्रश्न है तो चलें, अगर किसी को कुछ नहीं शेयर करना तो जी ठीक है। ऐसे ही लग रहा है। संतोष जी, प्रश्न तो हाँ, प्रश्न तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना क्लियरली आपने एक्सप्लेन कर दिया कि कोई गुंजाइश ही नहीं बची। इतने आपकी अच्छी तरह से तारीफ समझाया है कि कुछ बोलना भी नहीं बचा है, कुछ पूछना भी नहीं बचा, इतने प्रेम से और स्पष्ट भी इतना कर सरलता देती से हैं समझाया। और बड़े हंसते हंसते, जी, मतलब मजाक के मूड में करते हुए बताती हैं, बहुत अच्छा लगता बहुत है बढ़िया। जी हंसते हुए। इंदिरा जी एकदम पॉइंट पे पकड़ते हैं मुझे। इंदिरा जी, आपको भी साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए था, है ना। साइकोलॉजी मेरा प्रिय सब्जेक्ट था वो वैसे। बस वही, तभी आप इतनी उससे पकड़ पाते हैं। अच्छा संतोष जी, अगले जी बुधवार 29 तारीख को तो मैं आऊंगी, लेकिन उससे अगले एक हफ्ते के लिए मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तो मैं 5 फरवरी को नहीं आऊंगी। किसी ट्रिप पे जा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ ले जा रहे हैं इस बार? बस जहाँ गुरु जी का आदेश आ जाता है ना, तो फिर हम लोग